जस्टिफिकेशन है कि मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में सल्तनत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर के बाद ख़त्म हो गया था। हर इस्लामिक कंट्री अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहा है। कश्मीर के हवाले से आपने देखा कोई सपोर्ट नहीं है कहीं से आई। तो दूसरे आपको मुस्लिम उम्मा को होमवर्क करना पड़ेगा, इस्लामिक कंट्रीज को होमवर्क करना पड़ेगा। आप यू कैन नॉट ब्लेम अमेरिका फॉर दैट। अमेरिका में मैं इजराइल लॉबी को देख रहा हूँ जिस तरीके से वो फ्लरिश करती है, मैं अब इंडियन लॉबी को देख रहा हूँ जिस तरीके से वो फ्लरिश कर रही है। तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते जब तक आप अपना होमवर्क नहीं। इस वक्त हमारी लॉबी ना होने के बराबर, बल्कि मैं कई दफा कह चुका हूं कि हम वाशिंगटन डीसी में इंडिया से 50 साल पीछे। उन्होंने हाउडी मोदी किया, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया, उन्होंने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया। बैलेंस वो इस तरीके से करते हैं कि सारा कुछ करने के बावजूद फ्रांस से तैयारी ले लिए उन्होंने। अब एक कंट्री एज ए पार्टनर आ रहा हो, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, बराक ओबामा ने पहली दफा वर्ड यूज किया था इंडिया के लिए एज ए पार्टनर। दूसरा कंट्री जब भी आता है पैकेज लेने आता है, डिफरेंस ये। तीसरी बात ये मैं कहूंगा, अगर आपके साथ कश्मीर में मुस्लिम उम्मा नहीं खड़ी तो आप अमेरिका को किस तरह ब्लेम कर सकते हैं? एक दूसरी बात ये बताऊंगा कि अमेरिका प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड 1 दर्जन से ज्यादा दफा आर्बिट्रेशन की ऑफर कर चुके हैं। अब वो नजर तो नहीं आता कि आर्बिट्रेशन का कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब अमेरिका का प्रेसिडेंट आर्बिट्रेशन की बात करता है तो वो रिकॉग्नाइज करता है इनडायरेक्टली कि दिस इज एन इशू, इट नीड टू बी एड्रेस। मीडिया कवरेज होती है उस चीज की। इन सारी चीजों के बावजूद नहीं, ठीक है, मुस्लिम दुनिया भी हमारे साथ खड़े नहीं है। तो एक ये है कि मुस्लिम दुनिया में किसी ने हमारे साथ वादा नहीं किया था कि या मैं सालिसी करूंगा या मैं आपको सपोर्ट करूंगा। दूसरा, किसी मुस्लिम दुनिया को हम उसी तरह डिलीवर नहीं कर रहे हैं, उनकी खिदमत नहीं कर रहे हैं जिस तरह अफ़गानिस्तान के फ्रंट पे हमने अमेरिका को डिलीवर किया। और वो मान भी रहे हैं, ट्रंप साहब भी मान रहे हैं, ज़ल्मे खलीलज़ाद भी मान रहे हैं। तो हमारे साथ सालिसी के वादा किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़े खुश हुए, इधर हमने जश्न मनाया। लेकिन यूएन जनरल असम्बली के मौका पे जब फिर प्राइम मिनिस्टर गए और केस लेके गए तो उन्होंने बिल्कुल आंखें पैरली उल्टा उन्होंने हाउडी मोदी करा दिया। तो एक लिहाज से उन्होंने इस मामले पे हमें धोखा नहीं दिया। नहीं, हाउडी मोदी असल में वो इट वाज नॉट एन अमेरिकन गैदरिंग, वो सारी तो इंडिया ने मसल फ्लेक्स किए। उन्होंने वहाँ पैसा दिखाया अपना, वोट दिखाए उन्होंने अपने। और दूसरा, मैंने जिस तरीके से मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूँगा आपके देखने वालों को, इस वक्त 5-6 कांग्रेसमैन हैं जो इंडियन डिसेंट के हैं। आपको सोमालियन और इथियोपियन कांग्रेसमैन मिल जाएंगे अमेरिका में, पाकिस्तानी कांग्रेसमैन नहीं मिलेंगे। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की है, एक काउंसिलमैन भी पाकिस्तानी नहीं है। आप इस वक्त देखें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और वीजा मास्टर कार्ड, इन सब के सीईओ जो हैं वो सारे इंडियन डिसेंट के हैं। बॉबी जिंदल देखें, निक्की हेली देखें, दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, दोनों इंडियन डिसेंट के हैं। अब वर्सेस दूसरे, अभी बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा आपके देखने वालों को कि अगले दिन नई अपॉइंटमेंट हो रही है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जज की। अगर वो खातून ना होती तो वहाँ पे इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जज आ रहा था। दूसरा, मैं ये आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे कश्मीर को आप जस्टिफाई कर रहे हैं? आपकी फॉरेन पॉलिसी कश्मीर को जस्टिफाई कर रही है? अगर आप ही जस्टिफाई नहीं कर रहे तो आप अमेरिका को किस तरह कह सकते हैं कि अमेरिका इज नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन कश्मीर? नहीं, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैसा इनकलाबी तकरीर की है, पिछली मरतबा भी, इस मरतबा भी की। कश्मीर का केस तो भरपूर तरीके से लड़ रहा है। नहीं, मैं उस पे आई विल डिसएग्री विद इट। यहाँ सऊदी एम्बेसडर ने लेटर लिखा था कि आप मोमेंटम कायम नहीं रख सके हो, आप सिर्फ सऊदीज को ब्लेम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, आपके फॉरेन मिनिस्टर के कितने दौरे इंटरनेशनल मुस्लिम उम्मा की सपोर्ट के लिए या वेस्टर्न लोगों को कश्मीर पे कन्विंस करने के लिए? आप बताएं मुझे इस बात का, इस क्वेश्चन मार्क। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जी जिस तरीके से इस हुकूमत ने अपने केस को प्रेजेंट किया आलमी फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे, इमरान खान साहब ने सिर्फ कश्मीर का तो नहीं पूरे उम्मत मुस्लिमा का केस पिछली मरतबा भी लड़ा, इस मरतबा भी यूएन जनरल असम्बली में लड़ा। देखें साफी साहब, मैं डिसएग्री करूंगा। अगर तकारीर से चीज़ें हासिल होती तो तकरीरों से, ये चीज़ें तकरीरों से आगे जा चुकी हैं। ये होमवर्क पहले आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको इनसाइड चीज़ें देखनी पड़ेंगी, फिर आउटसाइड देखते हैं चीज़ें। आपको मैं कई दफ़ा अल ऐलान कह चुका हूँ, आपको कोरोना वायरस नहीं मारेगा, आपको करप्शन मारेगी, जो कि हमारे आलमोस्ट बोन मैरो में जा चुकी है। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि देखिए उधर इंडियन की तादाद हमसे ज़्यादा, उनका जितना इन्फ्लुएंस है वो गूगल पे काबिज़ हो गए हैं, वो उनके कांग्रेस पे काबिज़ होते जा रहे हैं, बाकी जगहों पे, और हमारी पाकिस्तानी। तो इसका तो मतलब ये है कि ये लॉबिंग का मुकाबला कभी हम जीत ही नहीं सके, बराबर ही नहीं कर सकते। तो फिर बेहतर ये नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका से मज़ीद किसी खैर की तवक्को ना रखे
और अपना रुख रख के चीन, रूस, इस तरह के दोस्तों की तरफ? वो तो आप कर ही चुके हैं, आपने डिसीजन तो ले चुके हैं आप पहले ही। उसको तो नजर आ रहा है कि आप अफसोस के साथ कह रहा हूं कि आप एक तो वैक्यूम आपको नहीं चाहिए था, बैलेंस करना चाहिए था, जिस तरह इंडिया बैलेंस करता है। इंडिया ने सारा हाउदी मोदी करके, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करके तैयारी जाके फ्रांस से ले लिए। आप भी कर सकते थे, आप सी पैक भी रख सकते थे, आप अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप रख सकते थे। लेकिन ये कि अफसोस के साथ है कि वो आपकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा अब अमेरिका नहीं रहा। लेकिन ये मुझे एज एन अमेरिकन, मैं ये नहीं कहता कि एज ए अमेरिकन मैं अमेरिका के गीत गा रहा हूँ, मैं गाता रहूँगा, लेकिन दुनिया में कंट्री जो हैं वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं सबसे पहले। और मैं अफसोस के साथ ये कहूँगा, अमेरिका ने जब भी पाकिस्तान को दिया, एड दिए, ग्रांट दिए, चाइना ने जब भी दिया लोन दिया, और ऐसी टर्म्स पे दिया जो आप ना नेशनल असेंबली में डिस्कस कर सकते हैं ना लोगों को बता सकते हैं। लेकिन चाइना ने कभी हमें बिट्रे नहीं किया, वो इंडिया के मुकाबले में हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। अमेरिका के साथ हमने कोल्ड वार में ताउन किया, उसके बाद उसने आंखें फेर ली, अफगानिस्तान को हमारे सपुर्द कर लिया। आपके बार 9/11 के बाद उन्होंने कहा था हम आपका कश्मीर का मसला भी हल कराने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अपना मतलब हमसे निकाल दिया, उल्टा इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया। अभी भी लास्ट मोमेंट पे मैंने आपको बता दिया कि जुल्म तो है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे एक चीज़ पड़ी हुई है, तो उसके बाद तो लॉबिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। कानून इंसाफ का तकाजा ये था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता, लेकिन वो लॉबी की वजह से उनके साथ खड़ा है। देखें, सबसे पहले तो मैं चाइना अमेरिका का कंपैरिजन अगर आप मुझे कहें तो मैं करूं तो वो कंपैरिजन बन ही नहीं सकता। आप आईफोन बनाने वाले को छोड़ के आईफोन की कॉपी करने वाले के साथ जाके खड़े होंगे, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं अगर आपको बताऊं कि 18वीं सदी से लेकर आज तक अमेरिका क्या है और चाइना, अभी बहुत साल लगेंगे कैचअप करने के लिए, नंबर 1। दूसरा, चाइनीज, अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा, हमारी चाइना के साथ जो टर्न है, वो हमारा जो यू टर्न है, उसके पीछे अफसोस के साथ कहूँगा किकबैक्स का एक एलिमेंट है वहाँ से, क्योंकि करप्शन इज पार्ट ऑफ द चाइनीज कल्चर एट द सेम टाइम। नहीं, ये तो वो अमरीकी ज़ुबान और अमरीकी इल्ज़ामात है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत जेन्युइन हैं, आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत उसका हैं, लेकिन अगर आपकी मुझसे ज़्यादा हमदर्दी मेरे दुश्मन के साथ है, उसके मुकाबले में एक बंदे के मामलात ख़राब हैं, 2 नंबर हैं, जैसा भी है, लेकिन वो अगर मेरे दुश्मन के मुकाबले में मेरे साथ खड़ा होता है, तो इंडिया के मामले में तो चीन हमारे साथ खड़ा होता है ना। नहीं, लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी ने वैक्यूम क्रिएट किया, आपने बैलेंस करने की कोशिश ही नहीं की। आप बैलेंस करने की आज भी कोशिश करें तो थिंग्स कैन चेंज, मेरे ख्याल में तो जाती तौर पे अगर मुझसे पूछें। लेकिन इंडिया एक आपको ये मानना पड़ेगा इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, नंबर 1, और दूसरा, दे हैव बिकम अ पार्टनर विद अमेरिका ऑन मैनी फ्रंट्स, नॉट ओनली सिंगल फ्रंट, वर्सेज आपका स्टेटस, जिस तरह मैं आपको कहा है कि एक पार्टनर का और पैकेज लेने वाले के 2 डिफरेंट स्टाइल। अब दोस्तों, अगर आपको दूसरे कंट्री के अंदर आपका डंका बजाना है तो आप मारपीट करके नहीं बजा सकते, क्योंकि हर जगह पे, हर बड़े कंट्री में डेमोक्रेसी है। अगर आपकी कम्युनिटी, मान लीजिए कि ऐसा लगता है, मतलब कि इंडियन कम्युनिटी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कि लगता है कि अगर वायलेंट हो जाती है तो फिर उनसे कोई भी उम्मीदवार खड़ा होगा, उसको वोट कोई नहीं देगा, यूएस, यूके, फ्रांस, कहीं पर भी। लेकिन अगर आपने अपने थॉट्स, प्रोग्रेसिव थॉट्स बताए हैं, अगर आपने अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाई है और सामने वाले को लगता है कि इंडियन डिसेंट के लोग डेफिनेटली है, लेकिन ये लोग अच्छे हैं, कुछ प्रोग्रेसिव थॉट्स रखते हैं, तो फिर आपको वोट आसानी से मिलते हैं। कई सारे इंडियंस हैं जो कि यूएस, यूके, फ्रांस, कई जगह पे इलेक्ट होके आते हैं और वहाँ पे बैठते हैं, मतलब कि वहाँ की जो पॉलिसियाँ डिसाइड होती है उसमें उनका अहम हिस्सा होता है। तो सबसे पहले आपको क्रेडिबल फेस बनना पड़ता है और उसके बाद ही सब कुछ होता है। तो दोस्तों, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।